जंगल का माहौल काला और उदास था। घने वृक्षों के बीच एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ बेहद प्रमुखता से उभर कर आ रहा था। उसकी गाढ़ी और भारी टहनियां धीरे धीरे हवा में लहराती हुई सी लगती थीं, जैसे वह किसी अति प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक हो। पेड़ के चारों ओर एक असाधारण और डरावना वातावरण व्याप्त था। गांव के लोग पेड़ के बारे में कई अफवाहें और डरावनी कहानियां सुनते थे। कुछ लोग तो इसे भूतिया पेड़ भी कहते थे। उनका मानना था कि इस पेड़ में कोई भयावह शक्ति निवास करती है, जिससे उसके पास जाना बेहद खतरनाक है। इसलिए ग्रामीण कभी भी इस जंगल में नहीं जाते थे और पेड़ के उस भयानक दृश्य से दूर ही रहते थे। पेड़ भी बार बार गांव वालों से मदद मांगता था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था। वह निराश और एकाकी महसूस करता था, क्योंकि उसे किसी भी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिल रहा था। पेड़ केवल अपने रहस्यमय चरित्र और उस पर छाई भयावह शक्ति के कारण ही लोगों के लिए एक डरावना स्थान बन गया था। इस रहस्यमय जंगल में एक दिन एक युवक दिखाई दिया। वह गरीब और सामान्य दिखने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक निर्भीक और साहसिक चमक थी। वह जंगल में भटकता हुआ चला आ रहा था। अचानक उसकी नजर उस विशाल और रहस्यमय पेड़ पर पड़ी। लड़का थोड़ा रुक गया और पेड़ को देखने लगा। उसने देखा कि पेड़ का चेहरा मानो किसी भयावह और अलौकिक शक्ति से ग्रसित था। लड़के को पेड़ के पास जाने में कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन वह अपनी उत्सुकता और उत्साह को नहीं रोक पाया। और कितनी खिमी धीरे धीरे वह पेड़ के पास पहुंचा और उसकी जटिल और विशाल जड़ों को देखने लगा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह पेड़ कहां से आया? क्या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्यों लोग इससे इतना डरते हैं? लड़का पेड़ के पास खड़ा रहकर उसे ध्यान से घूरता रहा। उसके मन में एक अजीब सा भय और उत्साह का मिश्रण था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पेड़ से संबोधित करते हुए कहा, आप कौन हैं? और आप क्यों इस जंगल में अकेले हैं? पेड़ का जवाब सुनकर लड़का थोड़ा चौंका। उसका मंद और गहरा स्वर सुनाई दे रहा था, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। मैं इस जंगल का रहने वाला हूं, लेकिन मुझे यहां एक भयावह शक्ति से लगातार परेशानी हो रही है। मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। पेड़ ने अपनी कहानी सुनाते हुए लड़के से कहा, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारा साहस और दयालुता मुझे इस बुरी शक्ति से छुटकारा दिला सकती है। क्या तुम मेरी जड़ें काटोगे और मुझे मुक्त करोगे? लड़का थोड़ा घबरा गया। पेड़ की बात सुनकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह पेड़ वाकई में भूतिया है? क्या उसकी जड़ें काटने का काम सुरक्षित है? क्या वह इस जोखिम को उठा पाएगा? लेकिन लड़के के मन में एक अनोखी उत्कंठा भी जाग उठी थी। वह इस रहस्यमयी पेड़ की मदद करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा था। धीरे से उसने कहा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। मुझे आपकी जड़ें काटने में कोई आपत्ति नहीं है। बस बताइए, मुझे क्या करना है? आपकी ये इम्पल्स थी। पेड़ ने लड़के की प्रतिक्रिया देखकर उसके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने लड़के को अपने पास जाकर उसकी जड़ें काटने का निर्देश दिया। लड़का अपने साहस और संकल्प पर भरोसा करते हुए पेड़ के पास गया और धीरे धीरे उसकी मोटी जड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ का पूरा शरीर हिलने डुलने लगा और कई अजीब और डरावनी आवाजें निकलने लगी। लड़का थोड़ा डरा, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा। जैसे जैसे लड़का पेड़ की जड़ें काटता जा रहा था, उसके शरीर से एक काली और भयावह छाया बाहर आने लगी। यह मानो किसी अज्ञात और अति प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक था।
इस दृश्य को देखकर लड़का डर गया, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। लेकिन उसने जब लड़का आखिरी जड़ को काट चुका, तो पेड़ के शरीर से एक काली और भयानक शक्ति निकली और आसमान में उड़ गई। पेड़ का शरीर अब हिल-डुल नहीं रहा था और उसकी पूरी उपस्थिति में एक आनंदमय परिवर्तन आ गया था। बादलों से निकलने वाली धूमिल छाया भी गायब हो गई और सूरज की रोशनी प्रकट होने लगी। लड़के को लगा कि उसने किसी अनोखी और प्राचीन रहस्य को खोला है।